अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। लेक्चर नंबर 12 का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालबात खुश आमदेद। लेक्चर 11 हमने मुकम्मल कर लिया वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का कंपोनेंट नंबर 2 यानी ट्रांसमिशन लाइन या राइजिंग मेन। आज इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट नंबर 3 दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो तलबा आज का मौजूद गुफ्तगू है कंपोनेंट नंबर 3 ऑफ वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों कहते हैं कि ये उन स्ट्रीट्स में ले किया हुआ पाइप या मज़ीद दूसरे कंपोनेंट जो उस कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके थ्रू कंज्यूमर तक पानी पहुंचाया जाता है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है पाइप्स जो स्ट्रीट के अंदर ले किए जाते हैं जिनसे लोग कनेक्शन लेते हैं। फायर हाइड्रेंट्स, ये एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि पानी लेकर फिर फायर फाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तफसील आगे चल के आएगी। वेल्व्स, ये फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, फ्लो को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रेगुलेट करने से मुराद खोलना, बंद करना, कम करना, ज़्यादा करना फ्लो को। नंबर 4, ओवरहेड रिजर्वायर। एलिवेटेड टैंक्स बनाए जाते हैं जिनको ओवरहेड रिजर्वायर कहा जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर मुहैया किए जाते हैं। ये भी एक कंपोनेंट है। नंबर 5, टीज बेंड। इसकी तफसील आगे चल के आएगी, फिर आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इससे पहले कि हम कंपोनेंट पे बात करना शुरू करें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, कुछ इब्तदाई मालूमात आपको होना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि हम ये देखें कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं। तो 3 मेथड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। पहला है डायरेक्ट पंपिंग। डायरेक्ट पंपिंग जैसे कि लफ्ज़ बता रहा है, पानी डायरेक्टली सोर्स से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू अगर ज़रूरत है, अगर वहाँ ज़रूरत नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर पंप कर दिया जाता है। इसमें ओवरहेड रिजर्वायर्स नहीं दी जाती। इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। पहला डिमेरिट इसका ये है कि ये लीस्ट डिज़ायर्ड सिस्टम है। बिकॉज वजह इसकी कि अगर बिजली चली जाए तो आपका पानी बिल्कुल मुहैया नहीं हो पाता कंज्यूमर्स को। एक इसका बड़ा डीमेरिट ये है। दूसरा, इसमें आपको मल्टीपल पंप्स यूज़ करने पड़ते हैं। देखें, किसी वक्त डिमांड कम हो रही है, एवरेज पे जा रही है, फिर मैक्सिमम पे जा रही है, फिर एक वक्त पे पीक पे जा रही है, तो लिहाजा आपको मल्टीपल पंप्स यूज़ करने पड़ते हैं। और जब मल्टीपल पंप्स यूज़ करने पड़ते हैं तो फिर आपको स्टार्टअप शट डाउन करना पड़ता है, कांस्टेंट अटेंडेंस वहाँ रखनी पड़ती है। इसलिए आमतौर पे ये जो सिस्टम है डायरेक्ट पंपिंग का, ये नहीं इस्तेमाल किया जाता। ये एक मेथड है डिस्ट्रीब्यूशन का। दूसरा मेथड डिस्ट्रीब्यूशन का है, वो है पंप्स विद स्टोरेज। इसमें स्टोरेज प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ओवरहेड रिजर्वायर्स। अब होता क्या है, जब पंप पानी पंप कर रहा है और डिमांड कम है, मिसाल के तौर पे रात के वक्त आमतौर पे पानी का यूजेज कम होता है, तो उस वक्त जो पानी पंप हो रहा होता है वो ओवरहेड रिजर्वायर में जा रहा होता है अगर प्रोवाइड की गई है। सुबह के वक्त तक वो आमतौर पे भर चुकी होती हैं, और जब सुबह के वक्त पीक आती है तो पंप भी पानी प्रोवाइड कर रहा होता है और ओवरहेड रिजर्वायर से भी ड्रॉ हो रहा होता है। तो ये वो सिस्टम है पंप्स विद स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन का जो सबसे ज़्यादा रिवाज में है। इसके कुछ फ़वाइद हैं। पहला फ़ायदा है गेट फेयरली कांस्टेंट पंपिंग रेट। आप एक मल्टीपल पंप्स की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही पंप यूज़ करें
वो मैक्सिमम डे डिमांड का होगा इन क्राइटेरिया के मुताबिक। जब लो डिमांड की कंडीशन आएगी तो एडिशनल पानी जो पंप हो रहा होगा वो ओवरहेड रिजर्वायर पे जा रहा होगा और उसको भर रहा होगा, और जब मैक्सिमम डिमांड आएगी तो पंप खुद प्रोवाइड कर रहा होगा, और जब पीक आएगी तो ओवरहेड से भी ड्रॉ हो रहा होगा। दूसरा फ़ायदा वाटर अवेलेबिलिटी इसमें बेहतर होती है। बिजली चली गई है, ओवरहेड रिजर्वायर में पानी मौजूद है, आप ले सकते हैं, और ये लिहाजा इसीलिए फायर फाइटिंग के लिए भी ये सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पंप विद स्टोरेज, ज़्यादा रिलायबल समझा जाता है। तीसरा मेथड है ग्रेविटी मेथड। ग्रेविटी मेथड ये हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये आमतौर पे हिली एरिया में यूज़ होता है, जहाँ लेवल्स ऐसे होते हैं कि आप किसी एक ख़ास जगह पे अगर कमांडिंग पोजीशन पे, हाई एलिवेशन पे टैंक बना के पानी वहाँ से सप्लाई करें तो सारों को अच्छे टर्मिनल हेड के साथ, अच्छे प्रेशर के साथ अपने घरों में पानी मिल जाता है, तो इसको ग्रेविटी मेथड कहा जाता है। तो ये थे 3 वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड। पहला मेथड था डायरेक्ट पंपिंग, दूसरा पंप विद स्टोरेज, और तीसरा ग्रेविटी। अब हम देखते हैं कि लेआउट्स कितनी किस्म के हो सकते हैं। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के 2 किस्म के लेआउट हो सकते हैं। पहला ट्री ब्रांच सिस्टम या डेड एंड सिस्टम, और दूसरा लूप सिस्टम या ग्रिड आयरन सिस्टम। बारी बारी दोनों को देखते हैं। ट्री ब्रांच सिस्टम ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? कोई ऐसा इलाका जो हैज़र्डली डेवलप हुआ, जहाँ कोई मास्टर प्लान नहीं, जिसका जब दिल किया घर बना लिया, गली रखी ना रखी, ऐसे एरिया में मजबूरन आपको ट्री ब्रांच सिस्टम देना पड़ता है या डेड एंड सिस्टम देना पड़ता है, क्योंकि आप लूप बना नहीं पाते। इसके कुछ फ़वाइद भी हैं, मेरिट्स भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं इस लेआउट के। पहला मेरिट इसका ये है या एडवांटेज ये है कि ये डिज़ाइन करना इजी होता है और इसमें नंबर ऑफ़ वेल्व्स कम इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसकी डाउन साइड भी है, डीमेरिट्स भी हैं। अगर किसी ऐसी जगह लीकेज हो जाए और आपको वहाँ बंद करना पड़े तो मे बी बहुत सारा इलाका पानी से महरूम हो जाए, क्योंकि जब लीकेज दुरुस्त करनी होती है तो आप पानी की सप्लाई को बंद करते हैं। चलते हुए पानी में आप लीकेज को दुरुस्त नहीं कर सकते। पानी बंद करके ड्रेन आउट करते हैं, पाइप खाली करते हैं, उसके बाद आप रिपेयर करते हैं और फिर सप्लाई को दोबारा बहाल करते हैं। दूसरा इसका जो डीमेरिट है वो है स्टैग्नेशन। डेड एंड पे स्टैग्नेशन हो जाती है। अब ये जो पहला पॉइंट है कि लार्ज एरिया में बी कट ऑफ इन केस ऑफ वेल्व क्लोजर, ये मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक फिगर है ट्री ब्रांच सिस्टम की। ये वाटर सोर्स है। वाटर सोर्स जो है, अब देखें ये एक दरख्त की शक्ल है, ये ट्रंक है, ये शाखें हैं, इसलिए इसको इसकी इस शेप की वजह से ट्री ब्रांच सिस्टम भी कहा जाता है। और इसमें काफ़ी सारे ये डेड एंड बन रहे हैं, ये बंद गलियां हैं, प्लग डेड एंड, ये भी डेड एंड, ये भी, ये भी, ये भी, काफ़ी सारे आपको नज़र आ रहे हैं। फर्ज करें कि यहाँ पे लीकेज हो गई। अब सप्लाई बंद करने के लिए मैं इस वेल्व को क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही मैं ये वेल्व क्लोज करूँगा, आगे जितने भी इलाके हैं, ये इलाका, ये सारा का सारा, ये गली, स्ट्रीट, ये स्ट्रीट, ये सब की सब सप्लाई इनको बंद हो जाएगी। ये रिपेयर होगी, सप्लाई बहाल होगी, तो फिर इनको सप्लाई मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे लीक हो गई है तो ये वेल्व मैं जब बंद करूँगा तो सिर्फ ये गली मुतासिर होगी। लेकिन ट्री ब्रांच सिस्टम में ये पॉसिबिलिटी रहती है कि कोई ऐसी जगह लीक हो जाए और वेल्व ऐसा क्लोज आप करें उसको ठीक करने के लिए कि बहुत बड़ा इलाका जो है वो पानी से महरूम हो जाए। ये इसका पहला डीमेरिट मैंने बयान किया था। ये आपके सामने फिगर है। ये तो था एक लेआउट, इसको कहते हैं ट्री ब्रांच और या डेड एंड सिस्टम। दूसरा है लूप सिस्टम। लूप सिस्टम क्या है? लूप सिस्टम कहाँ इस्तेमाल होता है? ये उस जगह इस्तेमाल होता है जहाँ एक प्लैंड एरिया है, जैसा कि आपको डिज़ाइन के लिए एक नक्शा दिया गया है, वो प्लैंड है, वहाँ आप लूप सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डेड एंड्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, पाइप को एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया जाता है
और लूप्स बन जाती हैं। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। पहला फ़ायदा तो ये है स्टेगनेशन नहीं होती पानी की। दूसरा, इसमें सप्लाई और प्रेशर ये बैलेंस हो जाता है लूप्स बनने की वजह से। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा फिगर पे जाके। और आप इस तरह वेल्व्स की अरेंजमेंट रख सकते हैं कि मिनिमम एरिया अफेक्ट हो इन केस ऑफ मेंटेनेंस। जब आप किसी वेल्व को क्लोज करें तो कम से कम लोग पानी से महरूम हों। तो ये इसके 3 फ़वाइद हैं। इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें वेल्व्स ज़्यादा होते हैं, इस तरह आपकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, और ऑब्वियसली वेल्व्स की मेंटेनेंस भी चाहिए होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब आप देखें फिगर को। फिगर में इस ग्रिड आयरन या लूप सिस्टम को दिखाया गया है। यहाँ से वाटर सोर्स पानी सप्लाई कर रहा है और ये तमाम के तमाम ये लूप्स बनी हुई हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। यहाँ कहीं अंदर घर होंगे और ये घर जो हैं ये इस पाइप से कनेक्शन लेंगे। और एक कंपोनेंट देखें डिस्ट्रीब्यूशन का, ओवरहेड रिजर्वायर भी है। ये 2 ओवरहेड रिजर्वायर आपको नज़र आ रही हैं। अब जब लूप्स बन जाते हैं तो फ़र्ज़ करें इधर से कुछ सप्लाई पानी की कम हुई तो इधर से भी आ रही है, इधर से भी ये जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, तो पानी की क्वांटिटी बाकी जगह से और प्रेशर भी बैलेंस हो जाता है। ये था वो पॉइंट जो वहाँ मैंने बोला था, उसकी वजाहत मैंने यहाँ फिगर के अंदर की है। सो दिस इज़ a grid iron system or a loop system in which you form loops and eliminate the dead ends. Now we come to the type of supply. 2 किस्म की सप्लाई आप किसी भी कम्युनिटी को दे सकते हैं। नंबर 1 कंटिन्यूस सप्लाई। ये सप्लाई 24 घंटे के लिए होती है। पानी कभी टैप खोलें तो ऐसा नहीं होगा कि पानी नहीं आ रहा। इसको 24/7 सप्लाई भी कहा जाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला एडवांटेज तो ये है कि पानी हमेशा फायर फाइटिंग के लिए आपको अवेलेबल रहता है क्योंकि वो 24 घंटे आ रहा होता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जब 24 घंटे पानी आप देंगे, पाइप अंडर प्रेशर रहेंगे। अगर कहीं ऐसा सिचुएशन अराइज होती है कि कोई पोल्यूटेड वाटर सीप करके आपके पाइप के इर्द गिर्द जमा हो जाता है, तो क्योंकि वो पाइप अंडर प्रेशर है तो वो जॉइंट के थ्रू पाइप के अंदर सप्लाई के दाखिल नहीं हो सकता। ये एक इसका और फ़ायदा है 24/7 सप्लाई का। अलबत्ता इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ऑब्वियसली ये कॉस्टली होगा क्योंकि 24 आवर सप्लाई के लिए आपको पंपिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप ज़्यादा पंपिंग करेंगे, आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। इसमें एक और डीमेरिट भी है कि लोग पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, पर कैपिटा कंजम्पशन भी इसमें बढ़ जाएगी। तो ये थी टाइप ऑफ सप्लाई। फर्स्ट कंटिन्यूस सप्लाई, 24 घंटे पानी। एक और सप्लाई सिस्टम भी है जिसको इंटरमिटेंट सप्लाई सिस्टम कहा जाता है। इसमें आमतौर पे दिन में 2 बार या 3 बार ख़ास औकात में पानी सप्लाई किया जाता है। बाकी औकात में आप अगर टैप खोलेंगे तो टैप से पानी नहीं आएगा। इसके फ़वाइद, इसकी कॉस्ट कम होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। पंप कम चलेगा, कम पानी देना है तो बिल भी कम आएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगी। अलबत्ता इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फ़र्ज़ करें कि वो वक्त जिसमें पानी सप्लाई नहीं हो रहा, अगर खुदा ना खास्ता कहीं आग भड़क उठती है तो उसको बुझाने के लिए पानी मुहैया नहीं होगा। दूसरी इसमें प्रॉब्लम या डिसएडवांटेज ये हो सकती है कि जब पानी सप्लाई नहीं हो रहा, पाइप अंडर प्रेशर नहीं है, अगर कहीं से कोई पोल्यूटेड वाटर पाइप के इर्द गिर्द जमा हो जाता है तो वो जॉइंट के थ्रू, अगर वो जॉइंट सही नहीं है, अगर सही है तो फिर एंटर नहीं हो पाएगा। अगर वो जॉइंट थोड़ा सा लीक है
तो वहाँ से वो पोल्यूटेड वाटर एंटर हो सकता है, पानी के साथ वो मिक्स हो जाएगा और फिर जब सप्लाई दोबारा से दी जाएगी तो वो गंदा पानी साथ पोल्यूटेड वाटर वो सप्लाई होगा, और अगर उसमें कोई जरासीम होए किसी बीमारी के तो वो पीने वाला शख्स बीमार हो सकता है। तो ये थे दो सिस्टम पानी के सप्लाई करने के, एक कंटिन्यूस सप्लाई और एक इंटरमिटेंट सप्लाई। तो आज के लेक्चर में हमने तीन चीज़ें देखी। स्टार्ट हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का तीसरा कंपोनेंट हमने टेकअप किया। हमने देखा कि उसके 5 कंपोनेंट्स हैं। फिर हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन की डिफरेंट टाइप्स थी वो देखी, डायरेक्ट पंपिंग, पंपिंग विद स्टोरेज और ग्रेविटी। फिर हमने स्टडी किया कि लेआउट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कितने हो सकते हैं, 2, ट्री ब्रांच सिस्टम और लूप सिस्टम। और तीसरे नंबर पे हमने टाइप ऑफ सप्लाई देखा, 24 आवर सप्लाई जिसको 24/7 भी कहा जाता है, या इंटरमिटेंट सप्लाई। तो अज़ीज़ तलबा, आज का लेक्चर नंबर 12 हम यहाँ इसको कंक्लूड करते हैं। अपना ख्याल रखें, तमाम हिफाजती तदाबीर पे अमल करें। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, कामयाबी आपका मुकद्दर हो और आप हमेशा खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।